अल्हम्दुलिल्लाह आराम से जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। यहाँ भी टेम्परेचर हो जाएगा ना। इसकी शुरुआत ब्लड डोनेशन से, किसी ज़रूरतमंद को, किसी बीमार को, किसी एक्सीडेंट जिसको हुआ होता है उसको, ऐसे आज खून की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। हमने जो खून दिया है ये खून यहाँ के ब्लड बैंक में रहेगा और जिस किसी ज़रूरतमंद को जब ज़रूरत होगी तो वहाँ से ये खून दिया जाएगा, उसकी ज़िंदगी बचेगी। एक खून की बोतल से जब उसकी ज़िंदगी बचेगी तो वो मानिए कि वो उसको ये पता नहीं होगा कि खून किसका है, लेकिन अल्लाह ताला को सब पता है। तो अल्लाह ताला उस खून दान करने वाले, डोनेशन करने वाले को एकदम उसकी सराहना करेगा, उसको खुशामदीद कहेगा और वो जो ठीक हुआ है वो भी कहेगा कि जिसने मुझे खून दिया, जिसका ये खून था, उसको भी वो एहतराम करेगा। ऐसा ये ब्लड डोनेशन का काम है। ज़रूरतमंदों को, बीमारों को, एक्सीडेंट होते हैं हमारे यहाँ मोर्चे पर, गन फाइट भी होती है, उसमें भी जख्मी हुए सिपाही आते हैं, उन सिपाहियों को ये खून की ज़रूरत होती है तो ये खून उनको मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। इस ब्लड डोनेशन के साथ साथ जो काम हमको करने हैं, एक सेवा करनी, स्वच्छता करनी, साफ सफाई करनी, क्योंकि मोदी जी का ये मानना है कि हम जितना अपने आसपास को साफ सुथरा रखेंगे उतनी हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो स्वच्छता करनी है, साफ सफाई करनी है, वो बहुत बड़ी बात है। कहाँ करनी है साफ़ सफाई? हम किसी अस्पताल में कर सकते हैं, किसी मस्जिद में कर सकते हैं, किसी स्कूल में कर सकते हैं, किसी गुरुद्वारे में कर सकते हैं। और साफ़ सफाई करनी है उसको हम करें। ये जो प्लास्टिक की बीमारी आज आई है, इस कम से कम क्या इस्तेमाल ही नहीं करें। आजकल ऐसा भी देखा गया है कि प्लास्टिक के उन बैगों में दूध भी लाते हैं। मैंने एक बार देखा कि प्लास्टिक के उन बैगों में हमारे तेल में युवा मैराथन करना। युवा मैराथन का थीम क्या होगा? विकसित भारत, नशा मुक्त भारत। ये युवा मैराथन का थीम होगा, विकसित भारत और नशा मुक्त भारत।
हम नशा मुक्त बारामूला कर सकते हैं। दौड़ करेंगे 100, 200, 400 बच्चे, हाथ में उनकी पट्टी होगी कि हम अपने बारामूला को नशा मुक्त करेंगे। किसी बच्चे को नशे से हम उसको नशे के साथ नहीं जोड़ेंगे। ऐसा मैराथन करना है। ऐसे हर दिन ऐसा है कि हमने अपने जम्मू कश्मीर में आज 17 सितंबर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और नरेंद्र मोदी जी आज 75 साल के पूरे हो रहे हैं। हमने पूरे जम्मू कश्मीर में आज ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है। जम्मू में भी ये कैंप हो रहे हैं और कश्मीर में भी हर ज़िला हेडक्वार्टर पर, क्योंकि कैंप वहीं होगा जहां ब्लड बैंक होगा। तो जहां जहां ब्लड बैंक है वहां हमने ये कैंप रखे हैं। और आज हम नरेंद्र मोदी जी का दिन, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन ब्लड डोनेशन के रूप में ऐसा मना रहे हैं। और हम आगे 2 तारीख तक, 2 अक्टूबर तक, जब गांधी जी का जन्मदिन होगा, शास्त्री जी का जन्मदिन होगा, उस दिन तक हम इन फोर्टनाइट, ये जो 15 दिन हैं, इन 15 दिनों में अलग अलग कार्यक्रम, जिसमें स्वच्छता के कार्यक्रम है, मेडिकल कैंप के कार्यक्रम है, मैराथन का कार्यक्रम, यूथ मैराथन का कार्यक्रम है, जिसका थीम रहेगा विकसित भारत, जिसका थीम रहेगा नशा मुक्त भारत। ऐसे हम कार्यक्रम जो है ये करेंगे। पूरे 2 तारीख तक हम करेंगे। वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत, इसके भी कार्यक्रम इस बीच में होंगे। कुछ व्यापारियों से, कुछ इंडस्ट्रीज से भी बातचीत होगी। और अभी जो जीएसटी का आया है, इसकी भी चर्चा हम इसमें करेंगे कि जीएसटी से कितना रिलीफ लोगों को मिला है। अब केवल 2 स्लैब है, 5% और 18%। 28% की स्लैब हट गई, 12% की स्लैब हट गई, और बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनको 0% जीएसटी हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत खुशी की बात है। ये भी मोदी जी के कार्यक्रमों में हम इन कार्यक्रमों को भी जोड़ेंगे। आगे ये कार्यक्रम हमारे रहें। जिस तरीके से चाहिए, ये तो कैलेमिटी है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है। कल भी आपने देखा उत्तराखंड में और हिमाचल में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। ये अब ऐसी त्रादसी हो गई हमारे यहाँ कि सारे नॉर्दर्न स्टेट्स में और विशेषकर हिमालयन स्टेट्स में बारिश और क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। इससे नुकसान हो रहा है। हमारी सड़कें बहुत अच्छी हो गई थी। नेशनल हाईवे 44 बहुत अच्छा हो गया था। अब हम 4 घंटे, 4.5 घंटे में श्रीनगर से जम्मू पहुंचते थे, जम्मू से श्रीनगर पहुंचते थे। लेकिन इस क्लाइमेटी के कारण रास्ते टूट गए, रास्ते पुल जो है वो बैठ गए हैं। इसमें समय लगेगा, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, समय लगेगा। और पूरा यकीन है कि नेशनल हाईवे, और कल भी आपने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से बात की है और उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि हम इसको वार फुटिंग पर इस नेशनल हाईवे को ठीक करेंगे। और इसके कारण ये स्वाभाविक है कि हमारे फ्रूट ग्रोवर्स को नुकसान पहुंचा है। ये फ्रूट ग्रोवर्स का अपना फ्रूट बाहर की मंडियों में बेचने का समय था, इस समय ये हुआ है और उनका फ्रूट ट्रकों में भरा हुआ था और नेशनल हाईवे पे वो खड़ा रहा, खराब हो गया। ये बात तो है। हमको ये लगता है और ये करना चाहिए, हमारी सरकार इस की पूरी जांच करें, इसका पूरा मुआवजा बनाए और वो मुआवजा इन फ्रूट ग्रोवर्स को दे। ये हमारी सरकार को करना चाहिए। एसडीआरएफ में भी उनको 209 अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेयर दिया और अभी कुछ और अनाउंसमेंट हो सकती है। तो इन फ्रूट ग्रोवर्स का जो लॉसेस है, उन फ्रूट ग्रोवर्स की लॉसेस को सरकार को देना चाहिए। एक विशेष बात इसमें यह भी है कि पार्सल ट्रेन्स भी चल पड़ी है। अब वहाँ भी डिफ़िकल्टी है। पार्सल ट्रेन में वहाँ अभी शेड नहीं है जहाँ ये अपना फ्रूट रखेंगे, वहाँ कोई मंडी नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ पैकिंग गत्ते की होती है। रेलवे वाले कहते हैं कि गत्ते की पैकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये सब चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें भी
रेलवे के कारण ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस त्रादसी में भी आपने देखा कि रेलवे ने अपनी सर्विसेज जम्मू से और संगलदान तक दी है, और उस जम्मू और संगलदान से जो ट्रेन चली है उस एरिया के जितने लोग भी नेशनल हाईवे के कारण बाधित थे उनको बड़ा फ़ायदा हुआ है। लेकिन फ्रूट ग्रोवर्स को मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, अब जहाँ से उनको शुरू करनी थी वहाँ से उन्होंने की, आगे सोपोर से भी कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन शुरू हो गई है। मैंने बताया कि कुछ उसमें अभी दिखते हैं, वहाँ कोई शेड नहीं है, कोई फ्रूट मंडी नहीं है, वहाँ जो किसान है वो अपना फ्रूट रखकर कहाँ रखेगा, ये डिफ़िकल्टी है। ये सब डिफ़िकल्टी पूरी हो जाएंगी। लेकिन ये बात जो इस कैलेमिटी के कारण, इस त्रादसी के कारण जो नुकसान पहुंचा है वो बड़ा नुकसान है। उसको हम भरपाई सरकार को करनी है, सरकार उसकी भरपाई करे।